Hello everyone, welcome back. In the last class, we have discussed what is molecule and what are polyatomic ions. आज हम सीखेंगे कि डिफरेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स जो बन रहे हैं उनके फॉर्मूलेज, केमिकल फॉर्मूलेज कैसे लिखेंगे. ठीक है. सो टुडेज टॉपिक इज़ राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, जहाँ पे हमें पहली चीज़ समझनी होगी वैलेंसी. व्हाट इज़ वैलेंसी? केमिकल फॉर्मूले लिखते हुए बार बार हमें ये शब्द जो वो रिपीट होता हुआ दिखेगा. सो इसे जान लेते हैं कि वैलेंसी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलेंसी जो है वो है कंबाइनिंग पावर, किसी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी. सो इट इज़ द कैपेसिटी टू कंबाइन. अब एलिमेंट कंबाइन क्यों करेगा? कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल्स क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट मॉलिक्यूल्स, या फिर हमें क्रिएट करने हैं केमिकल कंपाउंड्स. सो इन चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी होगा? वैलेंसी. वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए मोस्टली हम फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट मतलब 8 का रूल, कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ही क्या है? ऑक्टेट रूल. एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि जिस एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटर शेल, वो अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा, रिलैक्स फील करेगा. ठीक है. सो हर एलिमेंट कोशिश करेगा कि उसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों. कैसे? या तो गेन करके या फिर लूज़ करके. ठीक है. इसी में जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका बोरोन का. बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5. इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5. हमें पता है जो डिफरेंट शेल्स जिनको हम नाम दे सकते हैं, पहला शेल आता है के शेल, फिर आता है एल, फिर एम, फिर एन, सो ऑन. इस तरह से शेल चलते हैं. सो फर्स्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रख सकता है? 2. सो 5 में से 2 तो इधर आ गए, बचे 3. 5 पूरे करने के लिए कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए. सो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3. ठीक है. सो जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में प्रेजेंट होंगे वो क्या होगी? उसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी को दिखाएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं फॉर कंबाइनिंग. अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इसको कितने चाहिए? 5. किसी से 5 मांगना इसके लिए टफ होगा. इजी क्या होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को इन द केमिकल कॉम्बिनेशन लूज़ कर दे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली स्टेट में आ जाए जो इसकी स्टेबल होगी. तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेगा इन द केमिकल कॉम्बिनेशन. सो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3. ओके. नाउ जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कार्बन का. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. सो इसमें के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्यूपाई कर सकता है. जैसे मैजिक नंबर पढ़े हैं आपने, 2, 8, 8, 18, इस तरह से. तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गए, बचे 4. 6 पूरे करने के लिए 4 बचे. सो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4. सो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 4. सो वैलेंसी इसकी क्या हो गई? 4. ठीक है. उसी तरह से मान लीजिए नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं हम. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. सो के शेल में आएंगे अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. बाकी कितने बच गए? 5. ठीक है.
अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, 5 और 3 8। सो ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। ठीक है, कितनी की नीड है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज़ कर सकता है, वो क्या हो गई उसकी वैलेंसी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सो फर्स्ट शेल में KLM ऐसे शेल होंगे हमारे पास। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में 8 आ सकते हैं, 8 और 2 10, और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसका मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूल क्रिएट करने के लिए या फिर केमिकल कॉम्बिनेशन में अपीयर होने के लिए। सो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ कर देगा। तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी। इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है तो स्टेबल अपने आप को फील करेगा, तो दे देगा ये इसको। तो सोडियम की क्या हो गई वैलेंसी? 1। वैलेंसी ऑफ द सोडियम इज़ 1। उसी तरह से हमारे पास है सल्फ़र और क्लोरीन। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16 और क्लोरीन का होता है 17। सो फर्स्ट शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 8 10, और 10 और 6 16 हो गए। सेम इसमें क्या होगा, 2 और 8 10, और 10 और 7 17। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 2। ये क्या है इसकी वैलेंसी। और इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 1 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी? 1। इसी तरह से हम सबकी वैलेंसी निकालेंगे और केमिकल फॉर्मूलेज में देखेंगे कि कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों का सिंबल। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। सो 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्लोरीन का यहाँ हमने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो इसकी वैलेंसी भी लिख दी 1। अब क्या कर देंगे, इसकी जाएगी यहाँ पे क्रॉस का निशान। ठीक है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। सो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है HCl। सो कंपाउंड होगा हमारे पास, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो कंपाउंड को हम क्या लिख सकते हैं, HCl। अगेन आप ले सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का सिंबल, सल्फाइड का सिंबल। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फ़र की वैलेंसी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इट इज़ 2। अगेन वी विल क्रॉस, 2 आ जाएगा यहाँ और इसका 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, H2S। ओके, उसी तरह से कार्बन और क्लोरीन दोनों को लिख देते हैं सिंबल। हमें पता है कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 ही इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, और क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए। सो फॉर्मूला हमारे पास आ गया CCl4। मैग्नीशियम और इधर क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने होंगे। ठीक है, ऑक्टेट अपना स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी की पोजीशन में आने के लिए। सो MgCl2। ओके, सो इन सारे फॉर्मूले में बेसिक बात क्या है, वैलेंसी। पहले आपको वैलेंसी का पता होना चाहिए, ये निकालने आनी चाहिए, तब आप केमिकल फॉर्मूले पे जंप कर सकते हो। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।